आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र धाम की यात्रा पर जहाँ के कण कण राधे राधे और कृष्ण कृष्ण के नाम से गुंजायमान रहता है, जहाँ की धूल मिट्टी भी चंदन के समान पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह वह पावन भूमि है जहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनगिनत दिव्य लीलाएं की थी। तो आइए हमारे साथ वृंदावन की इस दिव्य और पवित्र यात्रा पर, जहां हम आपको करवाएंगे सभी प्रमुख पवित्र स्थलों के दर्शन। साथ ही बताएंगे कि इन जगहों तक कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है और कैसे आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि इस यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देर से शुरू करते हैं वृंदावन की इस पवित्र यात्रा। मथुरा एक प्राचीन नगरी है और उसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी पवित्र नगरी के दर्शन करने के लिए हम अभी निकल चुके हैं अपने होटल से। होली गेट के रास्ते से होकर सबसे पहले हम जा रहे हैं मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट की ओर। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ की गलियाँ काफ़ी संकरी है, इस वजह से यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का एंट्री अलाउड नहीं है। इसलिए आगे का सफ़र आपको इसी तरह से साइकिल रिक्शा या ई रिक्शा से ही तय करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं वृंदावन के प्रसिद्ध विश्राम बाजार में, और यहाँ आते ही हमारी पहली विश थी कि द्वारकाधीश टेम्पल, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, उनके दर्शन करने के। मंदिर कितना भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है। सच कहूँ दोस्तों, मुझे कुछ अलग प्रकार की यहाँ पे वाइब्स महसूस हो रही है। मंदिर के दर्शन और थोड़ी फोटोग्राफी करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं लोकल बाजार की ओर। और जैसे ही हम बाजार में पहुँचे, सामने खाने पीने की दुकानों की कतार देखकर सच बताओ सबको अचानक से भूख लग गई। और फिर सोचा, जब हम ब्रज भूमि में आए हैं तो क्यों ना यहाँ का लोकल फूड ट्राई किया जाए। बस फिर क्या था, घूमते घूमते हम पहुँच गए एक दुकान पर जिसका नाम था केशव स्वीट्स। यहाँ के भाई साहब ने तो हमें बड़े ही प्यार से खिलाए दही वड़े और गर्मा गर्म समोसे। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना स्वादिष्ट नाश्ता करके तो मजा ही आ गया। मुक्ता कैसा था? टेस्टी। अब पेट पूजा हो चुकी थी, तो बारी थी आगे बढ़ने की विश्राम घाट की ओर, जो कि यहाँ का एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। अगर आप मथुरा आते हो तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। कंस को मार के भगवान यहाँ बैठे हैं, तो घाट को विश्राम घाट बोला जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसके बाद वे यहीं आकर बैठे थे और यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा विश्राम घाट। चले फिलहाल हम स्वयंभू हनुमान दादा के दर्शन करते हैं और फिर वहां से सीधे हम जाते हैं विश्राम घाट की ओर। फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ समय बिताया। यमुना जी के दर्शन भी करने थे और थोड़ी फोटोग्राफी भी करनी थी। इसके बाद हम निकल पड़े यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको या तो साइकिल रिक्शा लेना पड़ेगा या फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यह जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। लास्ट एपिसोड में हमने आपसे शेयर किया था कि हमने कौन सी होटल और कैसे बुकिंग करवाई थी। तो चलो मैं आपको दो और बता देता हूँ कि अगर आप मथुरा में आते हो तो एक ठहरने की जगह सबसे अच्छी है अग्रवाल अतिथि भवन, जो बस स्टैंड से सिर्फ 1.8 किलोमीटर की दूरी पे है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यात्रा धाम वेबसाइट से यहाँ की बुकिंग कर सकते हो। बाकी की सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और दूसरा जो है वो है अवनी गेस्ट हाउस, जो डिफेंस कॉलोनी में है। और कुछ ही देर में हम पहुँच चुके थे श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। दरअसल राम जन्मभूमि की तरह यह जगह भी काफ़ी विवादित स्थल रही है, इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी रहती है। कैमरा सिर्फ मुख्य गेट तक ही अलाउड है, उसके आगे कैमरा मोबाइल ले जाना पूरी तरह मना है।
हमने भी अंदर जाकर भगवान श्री के दर्शन किए, गेट के पास थोड़ी सी फोटोग्राफी की और फिर वहाँ से वापस निकल पड़े। ख्वाहिश यमुना जी की आरती की थी, लेकिन आरती समाप्त हो चुकी थी, इसलिए फिर हमने सोचा कि अब सीधे होटल वापस चले जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस सफ़र का दूसरा दिन भी समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमने वृंदावन घूमने का प्लान किया है, तो सबके चेहरे पे एक अलग ही उत्साह और एक्साइटमेंट दिख रही है। चलिए बिना देर किए फटाफट निकलते हैं वृंदावन की ओर। वैसे मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर की है, इसलिए कुछ ही समय में वहां पहुंचा जा सकता था। आज का हमारा पूरा प्लान था वृंदावन को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, और इसी प्लान के साथ सबसे पहले हमने तय किया कि प्रेम मंदिर के दर्शन किए जाए। इसलिए हमने तुरंत गूगल मैप पर प्रेम मंदिर की लोकेशन सेट कर दी और उसी दिशा में चल पड़े। प्लान बिल्कुल साफ था, सबसे पहले प्रेम मंदिर और उसके बाद वृंदावन के बाकी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल की सैर किया जाए, और रात में फिर किसी होटल में स्टे करने का इरादा था। लेकिन दोस्तों, सफ़र में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आगे पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए दिखाई दिए और हमें वहीं रोक लिया गया। हमने जब पुलिस से पूछा कि क्या बात है, तो पता चला कि आज यहाँ बहुत बड़ी परिक्रमा होने वाली है। इस वजह से वृंदावन के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यानी कि आज के दिन वृंदावन में एंट्री करना लगभग नामुमकिन था। फिर हमने सोचा क्यों ना पहले बरसाना चला जाए और शाम को वापस आकर वृंदावन में स्टे किया जाए। बस फिर क्या था, हमने गाड़ी मोड़ी और बरसाना की और सफर शुरू किया। रास्ते में जाते जाते अचानक मेरी नजर पड़ी दाईं तरफ बने एक बहुत ही विशाल शिव जी की प्रतिमा पर, जिसे यहाँ पर 4 धाम की यात्रा भी कहा जाता है। यह भी वृंदावन का एक काफी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, तो हमने भी मन ही मन में तय कर लिया कि शाम को वापस आते समय यहाँ जरूर रुकेंगे। सुबह से किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसलिए रास्ते में जब हमें रोड साइड पर चाय की टपरी दिखाई दी तो हमने गाड़ी वहां पे ही रोक दी। यहाँ चाय के साथ साथ ताजा मौसम्बी का जूस भी बन रहा था। बस फिर क्या था, सबका मन मौसम्बी जूस पीने का हो गया, तो हमने भी पहले जूस का ऑर्डर दिया और फिर चाय का। कैसा है हेमंत भाई चाय? एक नंबर कुल्हड़ वाला चाय। चाय एक नंबर। गुजरात की आता है। गुजरात की आदत है। थोड़ा फ्रेश होकर हमने भी अपना सफर आगे बढ़ाया। जैसे कि आप जानते ही होंगे, बरसाना को श्री राधा रानी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। बस कुछ ही देर में हम भी पहुंच चुके हैं बरसाना। राइट हैंड साइड में आप जो मंदिर देख रहे हो, यह है कीर्ति मंदिर। वापसी के समय हम यहाँ के दर्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले जा रहे हैं राधा रानी मंदिर की ओर, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा सकते हैं या फिर रोपवे के जरिए मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और रोपवे का रास्ता पीछे की तरफ से जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पार्किंग लॉट तक आना पड़ेगा। यह पूरा इलाका पार्किंग जोन है, जहाँ आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो, और यहाँ पार्किंग का चार्ज है 100 रुपीज़। और यहाँ ठीक उसके सामने रोपवे का टिकट काउंटर है, जहाँ बड़े के लिए आने जाने का टिकट है 100 रुपीज़ चार्ज और बच्चों के लिए 60 रुपीज़ चार्ज है। यहाँ एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। तब यहाँ बड़े प्यार से राधा रानी का श्रृंगार कराते हैं, तो फिर क्या था, मुक्ता ने भी राधा रानी का श्रृंगार करवाया। राधे 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 राधे। लेकिन उस दिन राधा रानी की परिक्रमा चल रही थी, इसलिए हर जगह भीड़ सामान्य से कहीं ज्यादा थी। यहाँ भी हमें काफी भीड़ का सामना करना पड़ा। आखिरकार बड़े इंतजार के बाद हमारा भी टर्न आ गया। पहले मैं गया और दूसरी बारी में हिमांशु भाई और मयूर भाई आए। रोपवे में एक केबिन में 6 लोगों को बिठाया जाता है। हालांकि यह रोपवे बहुत लंबा नहीं है, इसलिए ऊपर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन बीच में वह जगह पर केवल कार 2-3 मिनट के लिए रुक जाती है। और लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके थे ऊपर। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आपको कैसा रहा? एकदम एकदम। लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे राधा रानी मंदिर में।
इस मंदिर को यहाँ लाडली जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, वहाँ की भीड़ देखकर हम सच में चौंक गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लेडीज जेंट्स लाइन एक ही थी और उसमें भी काफी धक्का मुक्की हो रही थी। और वही कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए मारामारी करने तक तैयार हो गए थे। सच में बताओ दोस्तों, ये देखकर मुझे काफी बुरा लगा। मतलब कोई मैनेजमेंट जैसी चीज ही नहीं थी वहाँ पे। तभी दर्शन भी खुल गए थे और आरती भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन धक्का मुक्की जो पहले थी उससे भी ज्यादा बढ़ गई थी। मंदिर में तो इंसान शांति और श्रद्धा से दर्शन करने आता है, लेकिन अगर वहाँ भी ऐसी स्थिति हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप रोपवे से आ रहे हो, एक गलती बिल्कुल मत करना जो हमने कर दी थी। हमने क्या किया, वैसे ही हम रोपवे से नीचे उतरे, हमने वही अपने जूते चप्पल उतार दिए, क्योंकि हमें लगा कि दर्शन के बाद यहीं से बाहर निकलना होगा। लेकिन जब हम दर्शन करके बाहर आए तो पता चला कि एग्जिट पीछे की तरफ से है, यानी हमें फिर से पूरा ऊपर से नीचे तक वापस आना पड़ा। इसलिए जब भी आप राधा रानी मंदिर आओ तो अपने जूते चप्पल एग्जिट के पास ही उतारो, ताकि जो परेशानी हमें उठानी पड़ी वो आपको न उठानी पड़े। फिर दर्शन करने के बाद कुछ ही देर में हम रोपवे से वापस नीचे आ गए थे और अब हम पहुंच चुके थे कीर्ति मंदिर। यह मंदिर विशेष रूप से राधा रानी की माता कीर्ति माता को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण कृपालु महाराज द्वारा करवाया गया है, जिन्होंने वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर भी बनवाया है। आरती की धुन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। हमने भी वहीं रुककर आरती के दर्शन किए और उस दिव्य माहौल को कुछ देर तक महसूस किया। इसके बाद हमने थोड़ी फोटोग्राफी भी की, ताकि इस खूबसूरत पल को यादगार बनाया जा सके। और अब हम यहाँ के दर्शन करने के बाद हम फिर से निकलने वाले हैं वृंदावन की ओर, जहाँ हमारा अगला सफर हमारा इंतजार कर रहा है। वृंदावन जाने से पहले हम आपको ले चल रहे हैं चारधाम मंदिर, और ये है चारधाम मंदिर का पार्किंग लॉट, जो मंदिर के ठीक सामने बनाया गया है। और यहीं से होकर श्रद्धालु श्री वैष्णो देवी धाम में प्रवेश करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रवेश के लिए यात्रियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। जैसे ही आप अंदर आते हो, सामने ऊंचाई पर विराजमान माता रानी की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं और उसी विशाल प्रतिमा के ठीक नीचे माँ वैष्णो देवी धाम का मंदिर स्थित है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह मंदिर बेहद विशाल और भव्य है। जो माता रानी की प्रतिमा है उसकी ऊंचाई लगभग 141 फीट है, तो इसे और भी भव्य बनाती है। यहाँ से बाहर निकलते ही बाजू में दूसरी गुफा है, उसमें श्री गणेश और माता रानी की प्रतिमा है। इसे देखना ना भूलिएगा दोस्तों। यह मंदिर का निर्माण कार्य साल 2003 में शुरू किया गया था और 2010 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया था। इस परिसर के पीछे की तरफ आपको राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और शिव धाम भी देखने को मिलेंगे। तो हम अभी वहीं आ चुके हैं। इस बीच शाम ढलने लगी थी और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। लाइट्स जलते ही पूरे परिसर का माहौल और भी दिव्य और आकर्षक लगने लगा था। तो चलिए पहले राधा कृष्ण धाम चलते हैं। मंदिर के मध्य भाग में राधा कृष्ण की अत्यंत सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई है, जिनके दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद थोड़े फोटो वगैरह हमने लिए और फिर उसके बाद फिर वापस हम बाहर निकल के चलते हैं शनि देव के दर्शन के लिए। भगवान शनि को समर्पित है, जिन्हें हम सभी सूर्यपुत्र शनि देव के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी शनि देव के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम पहुंच चुके थे यहाँ के चौथे और अंतिम धाम शिव धाम। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, चारों तरफ की दीवारों पर भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं को दर्शाते सुंदर चित्र दिखाई देते हैं और मंदिर के बिल्कुल मध्य भाग में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां स्थापित है। तो दोस्तों,
चार धाम के दर्शन करने के साथ ही हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पे पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी वृंदावन में रात के लिए एक अच्छा सा होटल ढूंढने की। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद हमें एक होटल मिल ही गया जिसका नाम था यमुनोत्री धाम। यहाँ हमें एक और अच्छी बात लगी कि होटल के सामने ही सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था थी, तो गाड़ी पार्क करने के लिए हमें अलग से परेशान नहीं होना पड़ा। इस होटल में रूम का किराया था एसी रूम के 800 रुपीज। कमरे भले ही छोटे थे लेकिन 800 रुपए में जितनी सुविधा मिल जाए वही काफी होती है। कुल मिलाकर हमारा यहाँ का ऑल ओवर एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। तो मिलते हैं कल सुबह। जय श्री कृष्णा। अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे वृंदावन की पवित्र गलियों में, जहाँ आप देखोगे रहस्यमय निधिवन, भव्य प्रेम मंदिर और वो भांडीर वन जहाँ मान्यता है कि खुद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह करवाया था। साथ ही में पहुंचेंगे रमन रेती, जहाँ आज भी लोग उस पवित्र मिट्टी में बैठकर एक अलग ही दिव्यता का अनुभव करते हैं। और फिर वहां से हम आपको लेके चलेंगे श्री नंद यशोदा महल और फिर वृंदावन से आगरा का सफर उन दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा खास। तो तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।